आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवी करवा ने यमराज को धरती पर उतार एक कच्चे धागे में कैसे एक मगरमच्छ बुरी तरीके से लिपटा जो अपनी जगह से हिल ना पाया। आखिर चावल के चंद दानों और कुछ बूंद दूध के साथ गणेश जी ने कैसे पूरे गांव को भोजन करवाया। नमस्कार। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम सब करवा चौथ या कर्क चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हुए निर्जल निराहार व्रत करती हैं। सभी सोच रहे होंगे कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई। करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक महिला ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की। ये कथा है देवी करवा की। तो चलिए आज सनातन की कथा के साथ सुनते हैं देवी करवा की यह खूबसूरत कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन उनके पति ने नदी में स्नान करने की इच्छा जताई और वे स्नान के लिए नदी में उतर गए। देवी करवा जो थी वो आसपास ही भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी अपने आश्रम से बाहर ही। अचानक से उनको उनके पति की आवाज आई। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, करवा करवा करवा। जब देवी करवा नदी के पास पहुंची तो वो देख के हैरान हो गई। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने उनके पति की टांग को अपने मुंह में दबा रखा है और वह उन्हें खींच के नदी के अंदर लेके जा रहा है। पति की यह हालत देख के करवा एकदम से हैरान हो गई, परेशान हो गई कि अगर आखिर वह करें क्या। ऐसे में उन्होंने अपनी साड़ी में से एक कच्चे धागे को निकाला और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। देखते ही देखते मगरमच्छ जो था वो धागे में लिपट गया और इतनी बुरी तरीके से फंसा कि वह अपने जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी भी मगरमच्छ के मुंह में देवी करवा के पति की टांग फंसी हुई और जो उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता था। समय आया, कुछ देर बाद वहां पे यमराज उपस्थित हुए। देवी करवा यमराज को प्रणाम करती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके पति को आज मगरमच्छ ने अपने काबू में ले लिया या उनके प्राण लेने लगा। तो यमराज ने बताया कि उनके पति की मृत्यु का समय हो चुका है, लेकिन देवी करवा अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को किसी भी प्रकार से मृत देखने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने यमराज से कहा, अगर मेरे सतीत्व में बल है तो आज मेरे पति की मृत्यु ना हो और यह मगरमच्छ को आप अपने साथ यमलोक ले जाए। यमराज नहीं माने। उन्होंने देवी करवा से दोबारा वही बात कही कि नहीं, अभी मगरमच्छ का समय नहीं आया है, वह मृत्युलोक छोड़कर नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पति का समय आ चुका है और उसे जाना होगा। करवा का सतीत्व में इतना बल था कि उस समय यमराज को भी अपनी बात को झूठा साबित करना पड़ा। करवा ने दोबारा वही बात यमराज को दोहराई कि अगर मेरे सतीत्व में बल है, अगर मैंने कभी भी दिल से अपने पति की सेवा की है और भगवान जानते हैं कि मैंने की है, तो आज मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि यह मगरमच्छ इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। यमराज के सामने अब कोई और चारा नहीं था। सतीत्व के आगे कोई बल कार्य नहीं करता और यही वजह बनी कि कच्चे धागे में लिपटे हुए मगरमच्छ की भी मृत्यु हो गई और यमराज उसको अपने साथ यमलोक ले गए। वहीं करवा के पति को जीवन दान मिला और वो अपनी पत्नी के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे ही आराम से दोबारा रहने लगे। ये तो थी माता करवा की कथा, जिनकी करवा चौथ के दिन खास तौर पर विशेष करके पूजा की जाती है। शाम के समय सभी सुहागन महिलाएं माता करवा की तरह ही अपने पति का सौभाग्य चाहती हैं, पूजा करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से माता करवा का सौभाग्य बना रहा, उनके सतीत्व के बल पर पति के प्राणों की रक्षा हुई, उसी प्रकार हे माता करवा, आप हमारे पति, हमारे सुहाग को भी बचाए रखना और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। क्योंकि आज चतुर्थी का दिन है तो सभी जानते हैं चतुर्थी गणेश जी को बहुत पसंद होती है। गणेश संकट चतुर्थी की बात हो, विनायक चतुर्थी की बात हो या फिर गणेश चतुर्थी की बात, गणेश जी से जुड़ी हुई चतुर्थी की एक बहुत ही खूबसूरत कथा है। एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में एक छोटी छोटी कटोरी में दूध और चावल लेकर चल दिए। उनका मन था खीर खाने का। वे धरती पर आए, उन्होंने अलग अलग लोगों को कहा कि ये थोड़े से चावल और दूध है, आप इससे खीर बना दीजिए। कुछ लोगों ने उन्हें मना किया, कुछ लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई।
उन्हें लगा कि ये जरा से दूध से और जरा से चावल से क्या खीर बनेगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ही घूमते 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 गणेश जी एक बुढ़िया माई के घर पे पहुंचे। उन्होंने माई से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि हे माई, आप मेरे ये दूध और जो चावल है इनसे खीर बना दीजिए। माई ने बाल को देखा, एक बालक को देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी। तो जैसे ही माई चूल्हे पर एक बर्तन रखने लगी, तो गणेश जी ने कहा नहीं, इतने बर्तन से काम नहीं चलेगा, आप बड़ा, जो आपके घर में सबसे बड़ा बर्तन है वो लेके आइए। माई ने कहा कि गणेश जी, इतने से दूध और चावल के लिए बड़े बर्तन की क्या जरूरत है। गणेश जी ने हंसी में कहा, नहीं माई, आप बड़ा बर्तन लाओ। माई बाल हट समझकर एक बड़ा बर्तन लेकर आई। उन्होंने एक बहुत बड़ा पतीला निकाला और चूल्हे पर रख दिया। अब गणेश जी ने कहा कि आप इसमें चावल डालिए। छोटी सी कटोरी में जो चावल थे, माई उनको पतीले में डालने लगी। वो डालती जा रही थी, डालती जा रही थी, डालती जा रही थी, लेकिन जो चावल थे वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो चंद चावल के दाने थे ना, उनसे पूरा का पूरा पतीला भर गया। देखते ही देखते, देखते ही देखते, देखते ही देखते, जो दूध था, जो छोटी सी कटोरी में था, जो मात्र कुछ बूंदे थी, उसने पतीले को इस तरह भर दिया कि उससे पूरे के पूरे गांव के लिए भोजन पर्याप्त पड़ जाए। अब माई ये देखकर चमत्कार ही समझ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कटोरी में जो कुछ दाने और कुछ बूंदे दूध थी, उनसे पतीला कैसे भर सकते। कोई बात नहीं, माई ने खीर बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक खीर बनती है, गणेश जी आप जाके स्नान कराइए, जैसे ही आप आएंगे तो मैं आपको भोग लगा दूंगी। इतना कह के गणेश जी स्नान के लिए निकल गए और माई जो थी वो गांव वालों को भोजन का आमंत्रण देने के लिए चली गई। जब माई आमंत्रण देने गई तो पीछे से उनकी गर्भवती बहू आ गई। जैसे ही उसने खीर की खुशबू को सूंघा, उसे ऐसा लालच हुआ कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसने जरा सी खीर अपने लिए कटोरी में निकाली और भगवान को भोग लगाने से पहले उसको खुद खा लिया। ये बात उसके अलावा किसी को नहीं मालूम था। किसी ने बुढ़िया की बहू को खीर खाते नहीं देखा था। जब माई वापस आई, लोगों को बुलाया गया, गणेश जी स्नान करके आए, तो माई ने कहा, प्रभु आप बैठिए, मैं आपके लिए खीर परोस देती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खा ली। अब माई हैरान। माई बोली, आपने कैसे खा ली, मैं तो अभी आई हूँ और आप भी अभी आए हैं मेरे सामने। तो गणेश जी कहते हैं कि जो तुम्हारी बहू है ना, उसने खा ली तो उसके साथ साथ मैंने भी खा ली। तो माई को बहुत शर्मिंदगी हुई। माई कहती है कि ऐसे कैसे, बिना भगवान को भोग लगाए मेरी बहू ने कैसे प्रसाद को झूठा कर दिया। तो गणेश जी ने समझाया, कहते हैं कि तुम्हारी बहू जो है वो इस समय गर्भवती है और वो खीर तुम्हारी बहू ने नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बालक ने खाई है। और गर्भवती बहू और बालक से शुद्ध और पवित्र कोई नहीं होता। अगर उन्होंने खा ली तो समझ लो कि वो भोग ही लगा है। इतनी बात सुनकर माई को थोड़ा सा सांत्वना हुई, थोड़ा उनको तसल्ली हुई, तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान वहां से चले गए और उसके बाद वो जो प्रसाद था वो पूरे गांव में बटा, खीर का प्रसाद। और माना जाता है तभी से करवा चौथ के दिन अगर कोई गर्भवती महिला कुछ खा ले तो उसका व्रत भंग नहीं माना जाता। ये थी हमारी कर्क चतुर्थी या करवा चौथ से जुड़ी हुई कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। करवा चौथ की कथा जो शाम के वक्त सुहागन महिलाएं सुनती हैं, उसे सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारी पुरानी कथाएं बहुत पसंद आ रही होंगी। और अधिक कथाओं को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।